सो हेलो देयर। तो काफी मेंस का सीजन चल रहा है, पेपर्स रोज हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और रिलेटिवली पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल ही है, उतना आसान भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं बट काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। चलो, तो ये कुछ कुछ मैंने लिखे हुए हैं। तो कैसे, मतलब क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरीके से अटेम्प्ट करें वो सीक्वेंस से काफी मैटर करता है फॉर ओवरऑल गुड स्कोर। ठीक है। तो जैसे जिस तरीके से ये पेपर मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें ऑफ कोर्स मेमोरी बेस्ड पेपर है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये काफी डुएबल क्वेश्चन है, इसे हम रेगुलर क्लास में करते हैं, रेगुलर क्लास में करते हैं। तो ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले पूरा पेपर देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन स्टैटिक्स का है, ये तो हम करेंगे ही ऑफ कोर्स। ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड लग रहा है। ये भी काफी आसान सा है। और ठीक है, ये कभी आसान सा लग रहा है, ये इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर बाइनरी का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, अभी एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। ये -1 से 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एल एन एक्स का जो एक गलती हो सकती है यहाँ पर थोड़ी सी, एल एन मॉडिक्स इंटीग्रेशन होता है 1/x का, ये चीज़ याद आनी चाहिए यहाँ पे। हम्म, या जैसे ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्लास में करा था, ये तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है पी में 2 की, ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। चलो, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें पहले कौन सा करना चाहिए, लेट से इससे स्टार्ट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन से। तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो क्या, तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस cos थीटा इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है। तो देखो, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है। हमें निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मैक्स और मिन का सम करना है। ठीक है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन होगा क्या, फिर तो आराम से कर लेंगे जो भी करना होगा। ठीक है। तो देखा एक बार के लिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, हाँ, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस ऑफ कोसाइन थीटा बाई 2। सही है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, -1/2। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4। यहाँ पर क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एक सेकेंड, प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, -1। ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 का ये आ गया। ठीक है। अब इस इक्वेशन का फिर से स्क्वायर करना चाहिए, तो स्क्वायर कर दिया। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है, -हाफ, इसका स्क्वायर कर दिया। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 का स्क्वायर -1/2। अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को फंक्शन लेके स्टार्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इन बिटवीन, यहाँ पे देखा, कॉस स्क्वायर थीटा इज बिटवीन 0 to 1 बाय 4 कर दिया तो 0/4 1/4 प्लस 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 इज इन बिटवीन 1 to 5/4। स्क्वायर करके 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 1 से 25/16। सही है। और माइनस क्या करना है, हमें हाफ करना है दोनों वैल्यूज में। तो इसकी रेंज कितनी आ रही है, ये इसकी रेंज होगी, ऑफकोर्स रेंज कितनी आ गई, 1/2 से 25/16 -1/2। तो ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। सही है। दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, 1/2 प्लस 25/16 -1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे, 25/16 इसका आंसर आ जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है, तो ये सही है हमारे लिए। ये इसका ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है। चलो, हम्म, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं।
और मैं मतलब आसान आसान क्वेश्चन पहले करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम देखो एक बार, ए जो है वो 6,8 है। तो मैंने बोला था इस क्वेश्चन में जब हम क्लास में कर रहे थे, तो एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 10, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 10 एंड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 10। इसका मतलब अगर एक सर्कल लें, एक सर्कल बनाएं और उसका सेंटर अगर 0,0 होगा, तो ये तीनों पॉइंट उस सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, जिसकी रेडियस 10 होगी। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 पे ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब इस सर्कल का जो सरकम सर्कल होगा, सरकम सर्कल, ये डायरेक्ट से ट्रायंगल बनाया मैंने, सॉरी, इस जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा 0,0। ये तुम्हारा 6,8 हो गया। ये मतलब ये ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, ये तुम्हारा सी पॉइंट है, और ये तुम्हारा क्या है, सरकम सेंटर है, ठीक है। और तो सेंटर दे रखा है a,9, सेंट्रॉइड है एच कॉमा के, तो 5 अल्फा माइनस 3h प्लस 6k प्लस 100 × sin 2 अल्फा, ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो देखो एक चीज याद आनी चाहिए, क्या कि एच जी ओ कुलीनर होते हैं, ठीक है, एच जी ओ कुलीनर होते हैं, तो एच जो ये होता है 2:1 रेशियो होता है, ठीक है। ठीक है, जो 2:1 रेशियो होता है, तो ये जो तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, ये कितना है, 0,0। सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो एक बार, 6 + 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा/3। तो ये जो जी है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 + 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा/3। और ये कितना हो जाएगा, 8 + 10 cos अल्फा माइनस 10, 8 + 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा, ठीक है। तो 8 प्लस, अरे हाँ जी, 8 + 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा, 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा/3, सही है। ये तुम्हारी हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी ये जी की वैल्यू हो जाएगी। तो एच एच निकालने के लिए क्या करोगे तुम, ये रेशियो, ये जो रेशियो है, इसको तुमको क्या करना है, 2:1 में करना है। तो इसको, ये जो लेंथ है, ये लेंथ अगर ये एक्स है, ये लेंथ अगर ये एक्स है, तो ये लेंथ कितनी होगी, 2x होगी। और ये ऑरिजिन है, तो तुम जस्ट जस्ट इस कोऑर्डिनेट को, ये 1/3 टाइम्स है, और तुम्हें क्या करना है, 3 टाइम्स करना है, सही है। तो ये जो लेंथ है, ये जो ओजी लेंथ है, ये 1/3 जो ओजी है, ये क्या है, 1/3 ऑफ ओ एच है, सही है। तो जो तुम्हारा ओ एच होगा, जो तुम्हारा ओ एच होगा, वो क्या होगा इफेक्टिवली, एक सेकंड रुक जाना, हाँ, जो ओ एच होगा उसके लिए तुमको इस वाले कोऑर्डिनेट को क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, सही है। इतना समझ आ रहा है। नहीं तो तुम वैसे भी कर सकते हो, mx2 + nx1 वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। आई गेस समझ आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये जो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 6 + 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा, आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी हो, 8 + 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा। अब अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो कितनी आएगी, ये लेंथ हमारी एक्स आएगी, तो ये लेंथ कितनी आएगी, x/3 आएगी, ठीक है। चलो, आई गेस आई एम करेक्ट, हाँ जी। तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू है, a,9 ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है a,9, तो ये है a और ये है 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 + 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा इज इक्वल टू 9 दे रखा है, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा 10 × cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/10, सही है। ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरा देखो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें निकालना है 5a - 3h। अच्छा, 5a - 3h, तो ये जो a है तुम्हारा, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा a इज इक्वल टू 6 + 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो कि कितना है, 1/10 ही है, तो बस मामला सेट है। ये आ गया 7, एक जगह sin 2 अल्फा भी मैंने देखा था, वो भी देख लेंगे। ए आ गया, एच क्या है, ऑर्थो सेंटर है, एच अच्छा सेंट्रॉइड है, ओके। एच कॉमा की भी हमें निकालना पड़ेगा, तो ठीक है। क्या करना है हमें, -3h + 6k, ये निकाल लिया पहले, तो 5 × a, तो a 7 है, तो 5 × a, 5 × 7 प्लस, ये करना है, और फिर ये तो कर लेंगे एच और के वाला, और फिर प्लस 100 × sin 2 अल्फा है, ठीक है। 100 × sin 2 अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर कर दिया, 1 - 2 sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 99/100 इज इक्वल टू sin 2 अल्फा, सही है। sin 2 अल्फा कितना आ जाएगा तुम्हारा, 99/100। अब हमारे पास क्या बचा, -3h + 6k, तो ये जो क्वांटिटी है, ये कितनी होगी, 35 + 99 प्लस, यहाँ से तुम 3 बाहर निकालो, क्या बचेगा, 2k - h, सही है। अब ये जो क्वांटिटी है, ये तुम्हारी h कॉमा k है, तो 2k - h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 60 +
20 cos अल्फा माइनस 20 sin अल्फा -6 -10 cos अल्फा प्लस 10 sin अल्फा/3। ये हो जाएगा तुम्हारा, हमने क्या करा, 2 × k - h कर दिया, सही है। 2 k - h, तो ये चीज़ कितनी आ रही है हमारे पास, ये देखो एक बार, ये कितना आ रहा है, 16 - 6 दैट इज 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस, एक मिनट, हाँ, 10 + 10 × cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो 10 × cos अल्फा - sin अल्फा/3। सही है, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना है तुम्हारा, 1/10 है। ये 10 टाइम्स कर दिया तो ये हो जाएगा 11/3। ये चीज़ कितनी आ रही है, 11/3 आ रही है, 2 k - h। तो ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया, ये हो गया तुम्हारा 11/3। चलो बढ़िया। ये हो गया 11/3। एक सेकंड रुक जाओ। 16, ओके, 16 - 10 कर दिया, ठीक है, ठीक है, प्लस 3 × 2 k - h, ये हो गया तुम्हारा 99 11 35। तो ये आई गेस 145 आ रहा है, ये 135 दे रखा है इन्होंने। आई गेस देयर इज समथिंग रॉन्ग प्रोबेबली इन मी, एज हो सकता है। A,9 ये सही है, स्क्वायर कर दिया, ये भी सही है। 99/100 sin 2 अल्फा, 100 × sin 2 अल्फा, ये भी ठीक है। ओके, ये भी सही है। एक सेकेंड, 5 × A, तो A कितना हो जाएगा, 7, 6 + 7 1 7 35। ओके, आई गेस इसका 145 आना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई कैलकुलेशन तुम एक बार देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन L1 and L2 is 5. A side of find the square of side length of equilateral triangle ABC where B and C lies on the L1 and L2 respectively and at a distance of ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, अभी अभी के लिए इसको, ये इंटीग्रेशन भी काफी अच्छा लग रहा है, पेपर रिलेटेड थोड़ा अच्छा सा लग रहा है अभी तो। भाई मैं आई गेस हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। पेपर इज नॉट दैट मच टफ, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं आसान आसान से। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सेंटर कर्वेचर। ओके, तो ये तो आसान सा है। एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लेते हैं। जी, यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर, y इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर, एंड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x - 2। जिसको सबसे आसान तरीका है, आसान तरीका क्या हो सकता है, y इज इक्वल एक्स माइनस टू का स्क्वायर, और ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 × x - 2। ओके, यहाँ पर देखो एक बार, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पहले वाले का ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो ये है तुम्हारा y इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर, सही है। ये है y इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर, और ये है तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 8 × x - 2। तो ये हो गया तुम्हारा 2, 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 8 × x - 2, ठीक है। तो दोनों को करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं और इसका इक्वल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x - 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 8 टाइम्स x - 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो पॉइंट आएगा तुम्हारा x इक्वल टू 2। अच्छा, 2 पे कितनी वैल्यू, 0, 0 हो रही है। ओके, तो इसका मतलब ये यहाँ से पास कर रहा है, समझ में आ रही है बात। एक सेकंड, ये जो इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा ये, लेकिन एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, इसमें मामला तो चिल रखते हैं, ठीक है, चिल रखते हैं। हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वैसे हम क्यों ना दिमाग लगा रहे हैं, हमारे पास तो काफ़ी दिमाग है ना, थोड़ा कम दिमाग लगाते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको। एक नई एक्सिस ले लेते हैं जिसमें ये लाइन x इक्वल टू हो जाएगी, ये या तो इंटैक्ट रहने वाला है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x, सही है। ये नई एक्सिस है जिसमें x इक्वल टू x - 2 को हमने x रख लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो मामला चले, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आप भूल जाइए, जैसे वो आपको भूल गई है, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x, दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8, 8
और ये हो जाएगा 0,0। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? एक सेकेंड। अरे एक सेकेंड, अरे यार ये गलत कर दिया, शिट शिट शिट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, स्क्वायर कर दिया एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, तो एक आ गया एक्स इक्वल टू 0, एक आ गया एक्स इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2,4। सही है। अभी गड़बड़ हो जाती, तो ये हो जाएगा 0 to 2 ये एरिया के लिए। ये स्टेप ले ली 0 to 2। ये एरिया कितना होगा? ऊपर है 2 रूट 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 रूट 2 इंटू 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 रूट 2/3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 8/3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक सेकेंड, 4 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कितना होता है? 2 रूट 2 16, 16 माइनस 8, 8/3। इसका 8/3 आ रहा है, ओके देख लेते हैं। तो ये सही है, 8/3। बढ़िया। ये पढ़ो, डी वी डी एक्स इधर लिखते हैं डी वी डी एक्स माइनस माइनस एक्स वाई बाय एक्स 1 - x² एक्स वाई बाय 1 - x² इज इक्वल टू एक्स वाई बाय 1 - x² इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस 4x, एक्स की पावर 6 प्लस 4x, अरे यार इसको हटाओ, प्लस 4x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। ठीक है। ओके। वाई 0 0 है, वाई 0 0 है, वाई 1/2 जो है, सॉरी 6 टाइम्स, अरे यार 6 टाइम्स -1/2 -1/2 to 1/2 वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर निकालना है, 2 पाई माइनस अल्फा, ओके, इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर में कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ओके। तो देखो एक बार, पहले इसको सॉल्व कर लिया था हम इससे, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ रखी कि जो इंटरवल है वो माइनस हाफ से हाफ है, ठीक है। तो ई की पावर -2x/1 - x² डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा? ई की पावर ln ऑफ 1 - x², क्योंकि ये जो है इसका, ये अगर टी है तो ये 1/t है, सही है। तो ये हो जाएगा 1 - x²। बढ़िया। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, लेकिन एक सेकंड, 1/2 भी तो है, तो एक सेकंड ये 1/2 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। तो ये हो जाएगा y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x की पावर 6 प्लस 4x, और ये y कैंसिल हो गया, dx। अब चलो, यहाँ से हो जाएगा y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस 6, एक्स की पावर 7 प्लस 2 x² प्लस c। तो y 0 = 0, तो y 0, x की 0 डाल दिया, तो 0 इंटू यहाँ पे 1 होगा, पर ठीक है, तो लफड़ा खत्म ही हो गया। तो c भी आ जाएगा 0 तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 7/7 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस 2x² बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस c, तो 0 ही है, तो उसको हटा दो। इसको इंटीग्रेट करना है तुमको माइनस हाफ से हाफ के बीच में, सही है। तो ये देखो, ये तो फंक्शन ऑड है, ये तो पूरा 0 हो गया, dx है। ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 to 1/2 x² dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। अब यहाँ पे एक चीज काम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वही कर लेते हैं। एक्स को हमने डाल दिया साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 0 to π/6 साइन स्क्वायर थीटा dx हो गया तुम्हारा कॉस थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 1 - cos 2 थीटा/2, 1 - cos 2 थीटा/2 का इंटीग्रेशन डी थीटा 0 to π/6।
तो ये हो जाएगा टू टाइम्स 0 to π/6 1 - cos 2 थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा माइनस sin 2 थीटा/2, मतलब ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा 0 to π/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस √3/2। ठीक है, अ, ठीक है, यस π/3 माइनस √3/2 दे क्या रखा है, 6 टाइम्स इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 पाई माइनस अल्फा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई - 3 √3 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 3 √3। तो वी हैव टू रिपोर्ट अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा आई गेस। तो इसका चेक कर लेते हैं एक बार। तो हाँ जी, बिल्कुल 27 है। तो ये और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, हमने कर दिए। चलो, और देखते हैं। अ, ये वाला पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। और ऊपर ऊपर वाला जो एडजॉइंट वाला है वो भी वाला भी कर लेंगे। अ, ठीक है। अ, ओके, इसको उठा लिया पूरा। अरे यार, हाँ जी। तो इसको अगर ट्रेस वाले तरीके से करें, मतलब जो इक्वेशन होती है, आइगन इक्वेशन वाली जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करके जो होती है, उसमें क्या होता है, a³ माइनस 3 × 3 मैट्रिक्स से क्या होता है, ट्रेस इंटू ए, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कुछ होता है इंटू ए, और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0, ये होता है ना, नहीं? आई गेस पता होगा ये सबको। तो चलो ठीक है, पूछा क्या उसको पहले देखते हैं। इसने बोला ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है, बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ये करेगा। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले क्या करा, ये थोड़ी सी आसानी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अब तो देखो एक बार, शायद यूज ना करना पड़े, पर देख लेते हैं। शायद ये वाला फंडा यूज करना पड़ेगा, ए ऑफ एक्स इक्वल टू जो होता है वो लैम्डा इंटू एक्स होता है, ये भी मैंने क्लास में करा है। एफ ऑफ ए टाइम्स एक्स जो होता है, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा इंटू एफ ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स, एफ ऑफ लैम्डा इंटू एक्स, मतलब एफ ऑफ लैम्डा इंटू एक्स। ये वाली चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अभी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जो बी है ये है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी थी, वो क्या था, एडजॉइंट ऑफ के क्या होता है, के की पावर n - 1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो शायद इसको यूज करना पड़ सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ 2 है, ठीक है। तो बी जो है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ 2 है। तो आई गेस सबको एक चीज़ तो याद ही रहती है। अगर तुम एक काम करो, यहाँ पे 2 की जगह पे तुम एक सेकंड के लिए और लेट्स से पी मान लो, तो एडजॉइंट ऑफ पी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। पहली नंबर, अगर किसी को नहीं याद है तो ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि मैं पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, ये एक ही इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए, ये तो कंपल्शन है। पी इंटू एडजॉइंट, अरे यार, हाँ, पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करो, पी को रिप्लेस कर दो एडजॉइंट ऑफ पी से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, तुमको ये वैल्यूएट करना है, तो ये कितना होता है, पी इनवर्स इज इक्वल टू, अरे यार, हाँ जी, पी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ पी बाय मॉड पी। तो एडजॉइंट ऑफ पी कितना हो जाएगा, पी इनवर्स इंटू मॉड पी, तो पी इनवर्स इंटू मॉड पी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ पी। सही है, एडजॉइंट ऑफ पी कितना हो जाएगा, आई गेस यहाँ पे तुम ये तो याद होना चाहिए, मॉड पी के ऊपर n - 1 होता है, तो यहाँ पे n3 है, तो मॉड पी स्क्वायर इंटू आई, दोनों साइड से वो कैंसिल कर दिया, मॉड पी तो, और पी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू मॉड पी इंटू पी। आई गेस सबको यहाँ तक मेरे साथ हो सब। तो मॉड पी इंटू पी, और पी कितना है, 2a है, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये कितनी होगी, मॉड पी इंटू पी होगी, और पी कितना है, 2a है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इंटू 2a। सही है, तो ये जो ए है वो 3 × 3 है, तो 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मैट्रिक्स में करेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 2a। सही है, तो 8 × 16 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ये तुम्हारी बी की वैल्यू है। सही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें गिवन था इनफैक्ट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हाफ है, और जो ट्रेस ऑफ ए है वो 3 है। अच्छा अच्छा, वो तो देख लेंगे।
ये हाफ है तो ये हो जाएगा बी कितना आ जाएगा, बी इतना आ जाएगा 8 टाइम्स ए। ये तो आई गेस काफी आसान क्वेश्चन है। बी अगर 8 है तो बी जो है वो कितना है, 8 है। तो जो ट्रेस ऑफ बी होगा, ट्रेस ऑफ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। जो कॉमन सेंस है, सही है। बी हो जाएगा 8, ट्रेस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। तो ये चीज को इसको 8 इंटू कितना हो जाएगा ये 3, 8 इंटू 3 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा, 8 टाइम्स है तो आई गेस जो अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 512, नहीं, एक सेकेंड ना, हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 8 ए का डिटर्मिनेंट जो कि कितना होगा 512 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 512 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि कितना होगा 1/2, मतलब 256। तो 24 प्लस 256, तो ये आएगा 330 तो नहीं आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 256 और 24 कितना होता है, 6 4 10, 270 आ रहा है ये तो, 6 4 10 280, सॉरी 330 तो नहीं आ रहा। adjoint of 2a, okay, mod p into p, 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके, ये कर लिया 16 ओके, 16 into 1/2, 8a। आई गेस मेरे हिसाब से इसका आंसर 24 प्लस 256, 8 into 3, तो ये 280 ही होना चाहिए प्रोबेबली, 260, इसका आंसर मेरे हिसाब से 280 है। कैलकुलेशन मिस्टेक तुम चेक कर सकते हो, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला करते हैं। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 2 cos² थीटा, 2 sin² थीटा cos 2 थीटा है, 2 cos² थीटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 2 - 2, या साइन में चेंज कर लेते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब sin² थीटा कितना आ जाएगा 1/4, तो sin² थीटा आ जाएगा 1/4। और यहाँ से देखो एक बार, और 2 - 2 sin² थीटा, 2 - 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 sin² थीटा। अच्छा, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, दोनों को करना है, ठीक है, करवाते हैं। 2 sin² थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू sin थीटा प्लस 2 माइनस sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक बार ध्यान से देखो। अरे यार, sin थीटा प्लस 2 इंटू 2 sin थीटा माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो होगा नहीं कभी 0, तो ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू हाफ, यहाँ से आ रहा है sin थीटा हाफ आ रहा है, और वहाँ से sin² थीटा 1/4 आ रहा है, तो प्लस माइनस हाफ दोनों आ रहे हैं, तो सिर्फ 1/2 वाला 1/2 वाली वैल्यूज लेंगे। तो sin थीटा इक्वल टू हाफ इफेक्ट लास्ट सोल्यूशन आ रहा है, मतलब इफेक्टिव दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो खुद देख सकते हो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा। तो अगर 1/2 को इक्वल करोगे तो दो सोल्यूशन आएंगे 0 से 2 पाई के बीच में, एक आएगा पाई/6, एक आएगा 5/6, तो सम कितना होगा, पाई होगा। सही है। चलो, ये कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए टोटल अभी, अ, एक सेकेंड। पहला वाला कर लिया, पता नहीं इसका मैच नहीं कर रहा था, बट स्टिल जो लिखा हुआ है यहाँ 1 1 2 3, अच्छा रिपीट कर दिया क्या मैंने ये, 1 2 3 4, एंड ये दोनों करें 6 5, सभी 7 8 क्वेश्चन हमने करे हैं। ये भी कराइए वैसे। अ, एक तो ये देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं, वैसे आसान सा ही है वैसे। ये भी ये दोनों करते हैं पहले। Z × 1 + i × Z बार × 1 + i ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार,
क्या हुआ? हाँ, z इंटू वन प्लस आई प्लस जेड बार इंटू वन माइनस आई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? z प्लस जेड बार प्लस आयोटा टाइम्स जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। जेड है तुम्हारा एक्स माइनस एक्स प्लस आई वाई, ये तुम्हारा माइनस टाइम्स एक्स माइनस आई वाई। ये हो जाएगा 2 i y इंटू आयोटा -2y -2y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा x-2। सही है। तो y हो गया x-2, और ये जो लाइन है इसको डिवाइड कर रही है z-3 का मॉड इक्वल टू 1 को। दो पार्ट में फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। ओके, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा है z-3 इक्वल टू 1, ये z इक्वल टू सेंटर 1 है, ये तुम्हारा है 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3,0, ये हो जाएगा 2,0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4,0। सही है। और जो लाइन होगी y इक्वल टू x-2, ये कैसे होगी? स्लोप 45 है, ऐसे स्लोप पॉजिटिव है मतलब। तो ये जो लाइन होगी ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, ऑफ कोर्स तभी दो पार्ट में कट करेगी। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x-2। और इस सर्कल की इक्वेशन क्या है? x-3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y कितना है? x-2। तो हम वो इंटरसेक्शन निकालते हैं, और ये जो है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये जो एंगल है ये 45 है। हमें इन दोनों एरिया का डिफरेंस निकालना है। ये अगर S1 A1 एरिया है, ये अगर A2 एरिया है, तो हमको मतलब A2 डिफरेंस A1 कैलकुलेट करना है। सही है। तो क्या कर सकते हैं? एक सेकेंड। एक चीज तो क्लियर है कि ये जो सेमी सर्कल है, ये वाला तो ऑफकोर्स कितना होगा? रेडियस कितनी है? 1 है, तो पाई/2 हो जाएगा। हमको बस ये वाला देखना है, ये वाला कितना हो रहा है। ठीक है। ओके, तो बस ऊपर वाले सेमी सर्कल को देख लेते हैं एक बार। अ, एक सेकंड रुकना। हम्म, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली लाइन को, और इसके साथ x-2 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसको करने का काफी फास्ट तरीका है, क्योंकि एक रूट हमें पता है कितना। एक रूट तुम्हें दिख रहा होगा, एक्स इक्वल टू 3 ट्रिवियल रूट। तो दूसरा रूट क्या होगा? एक्स इक्वल टू 3 भी एक रूट है, और एक्स इक्वल टू 2 भी एक रूट है। सही है। और क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये कितना आएगा? ये इसके वर्टिकली अपोजिट होने वाला है। ये दिख रहा है तुम्हें? 3 और 2 इसका रूट्स होंगे। तो देखो अगर तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, काफी अच्छा तरीका है ये तुम की। चलो देखो एक बार। हाँ, तो एक्स एक्स टू सेटिस्फाई करेगा, 2 भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा है। अरे यार, ये सर्कल कितना करना है क्या? देखो, इसको हम ज्योमेट्री से काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये देखो, ये है तुम्हारा सेंटर, ये है तुम्हारा 3,0, ये है तुम्हारा 2,0। सही है। और एक पॉइंट आ रहा है जस्ट इसके परपेंडिकुलर, तभी ये लाइन आ रही है। और ये जो इक्वेशन है, ये कितना होगा? ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा होगा 3, रेडियस 1 है, ये 1, तो ये हो जाएगा 4,0, और ये है तुम्हारा 2,0। तो ये वही है। तो ये जो एरिया था बन रहा था ये वाला था। तो ये तुम देखो, ये एंगल कितना है? 45। सही है। और अगर तुम देखो तो तुमको ये एरिया निकालना है ओवरऑल, तो ये तुम ऐसे निकाल सकते हो। एक बार देखो, एक बार ये वाला जो एरिया है, और जो ये वाला एरिया है, हम बेसिकली ये और ये का डिफरेंस कैलकुलेट करना था ना। तो ये तो बस ट्रायंगल है। और ये देखो, ये जो वाला है, ये वाला जो है, इसका एरिया ये कितना होगा? ये लेंथ होगा 1, और ये लेंथ कितनी है? 1। तो इसका एरिया कितना आ रहा है? 1/2 प्लस ये कितना है? 270 एंगल बन रहा है। तो 270 इंटू पाई पाई आर स्क्वायर, 1/हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 270/360, ठीक है, इंटू पाई बाय। अरे यार, एक सेकेंड। हाँ, 270/360 रेडियस 1 ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तुम्हारा एरिया आ गया पहले वाले पार्ट का। सही है। और दूसरे वाले पार्ट का क्या होगा? पाई/4। हम्म, ये पूरे एरिया होगा पाई/4, माइनस क्या करना है तुम्हें? हाफ करना है। सही है। तो पूरा एरिया है पाई/4, इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला एरिया, तो ये इसका एरिया आ गया। तो ये तुम्हारा S1 है, और ये तुम्हारा पूरा S2 है। सही है। तो तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो करते हैं। एक सेकंड, सब्ट्रैक्ट ही करना था ना? क्या करना था? कहाँ गया? डिफरेंस ऑफ देयर एरिया। सही है। कहाँ गया? और यार, खो गया क्या? हाँ, ये रहा।
तो ये वाला जो है इसका एरिया कितना आया था 1/2। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 प्लस 3 पाई बाय 4। हम्म। हम्म। इसका एरिया है 1/2 प्लस 3/4। ठीक है। और इसका एरिया कितना है 1/2, सॉरी पूरे का है पाई बाय 4। पाई बाय 4 -1/2। अब हमको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? आ, एक सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 +1। पाई बाय 2 +1। देखते हैं एक बार। शायद ऑप्शन नहीं था ये मेरे हिसाब से। 3/4 दे रखा है इन्होंने। अगेन आई डोंट नो। आई गेस शायद सम भी करने पे नहीं आया उतना। तो डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर पाई बाय 4 +1/2 है। अब वो पता नहीं है क्या है। जो भी है यही है। ठीक है। ठीक है। हम्म। 1/2 पाई बाय 4 माइनस हाफ कर दिया। ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 +1। आई गेस यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देख लेना तुम लोग। ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये कर लिया। इसे तो प्रोटोन प्लस से वैल्यूएट करनी है। अगेन इसमें मेरा 145 आ रहा था। मैंने दिखाया भी। यहाँ पर 10 था और 99 थी और ये 11 था। एक सेकंड यहाँ पे। हम्म। उतना ही आ रहा था मेरा 145 ही आ रहा था। ठीक है। तो ये भी है। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। इफ A1 A2 आर टर्म्स ऑफ द AP, A1 प्लस A3 प्लस A5 से लेके A2n-1 का सम 40 है। अच्छा मतलब इवन टर्म्स। ओके। अच्छा तुम देख सकते हो ये इस तरीके से 2 × 1 - 1 से लेके 2 × n - 1 मतलब n टर्म्स है। तो इसमें n टर्म्स है तो ये हो जाएगा n/2 × 2a। तो 2a तो 2 × a प्लस n - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस है 2d। सही है। अच्छा एक और चीज़ तुम देख सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम दोनों इन दोनों को ऐड कर दो, सही है, तो क्या हो जाएगा? पूरी एपी बन जाएगी। और ये n टर्म की एपी और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? अगर तुमने उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इसको उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब क्या हो जाएगा? ये काफ़ी ऐसे। ठीक है। ठीक है। अगर तुमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये भी एन टर्म्स है, ये भी एन टर्म्स है। और इसका एक टर्म इससे रिलेटिवली एक एक ज़्यादा है। तो A2 - A1 D होगा, A4 - A3 D होगा। तो कह सकते हो मैं n टाइम्स D हो जाएगा। तो n इंटू डी जो है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 15 के इक्वल होगा। सही है। तो एक तो इक्वेशन ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं। और दोनों को अगर ऐड कर दें तो पूरी चीज़ बन जाएगी। तो ये हो जाएगा, पूरी ये भी बन जाएगी। तो 95 इज इक्वल टू एस एन जो होगा वो 95 होगा। एक इक्वेशन तो ये आ रही है। अब A2k -A7 इक्वल टू 27। फाइंड के। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि जो, अच्छा डी हो सकता है फ्रैक्शन। ओके। ठीक है। तो 90 ये देख लेते हैं। बस ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये दोनों। इन दोनों करते हैं। चलो। तो इस वाले को ध्यान से देखा एक बार। दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया तो n इंटू डी इज इक्वल टू हो गया 15। और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 95 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सही है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको इधर कर दिया n इंटू ए प्लस n इंटू n - 1 इंटू डी बाई 2 इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पे n इंटू डी को 15 डाल दिया तो 95 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू डी 15 डाल दिया तो 15/2 इंटू n - 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 95 प्लस 15/2 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस 15/2। एक ये रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 190 प्लस 15 205 205 प्लस 2
इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस 15/2। तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 205। एक तो ये इक्वेशन आ रही है, और n इंटू डी किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। एक तो ये भी है हमारे पास। अ, वैसे एक चीज़ तो क्लियर है कि ए एंड डी तीन वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, और A2k माइनस A727 है। ओके, A2k माइनस A7, ये 27 के इक्वल है। हमको k निकालना है, ये 27 है। अच्छा, ठीक है। तो इसको अगर हमने कर दिया 27 प्लस A1 प्लस 6b, हमको अगर हमने ये कंप्यूट कर लिया तो आई गेस वी आर डन। नहीं वैसे, अ, ये A2 के इक्वल है, और ये A प्लस A1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 27 प्लस A1 प्लस 6b। गुड, A1 कट गया। 2k माइनस 1 इंटू डी, 2k माइनस 1 माइनस 6 इंटू डी इक्वल टू 27। एक इक्वेशन ये आ रही है, 2k माइनस 7 इंटू डी इज इक्वल टू 27। ओके, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये ऑर्डर में क्रिएशन, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2a+5/d, यहाँ पे देखो 2a+5/d इज इक्वल टू 205/15। यार इतना कंफ्यूजिंग क्यों है, 205/15, 21 अगर करेंगे तो 105 हो जाएगा, तो आई गेस 41, तो 41/3। तो 6 इंटू a+15, देखिए मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ, एग्जाम में छोड़ देता मैं अब तक। 6a+15, 6a+15 इज इक्वल टू, शायद निकल गया, 41 इंटू डी। तो यहाँ से 6 इंटू a कितना आ जाएगा, 41d माइनस 41d माइनस 15, शायद नहीं निकला अभी। ये ए इन टर्म्स ऑफ डी आ गया। अब यहाँ पे देखूंगा, A2k इज इक्वल टू A7 प्लस 27। अब यहाँ पे तुम डालो, A7 कितना होगा, A+6d, सही है, और यहाँ पे हो जाएगा 27, और यहाँ पे d डाल दो, 41 इंटू डी इज इक्वल टू 6a+15 इज इक्वल टू ये, यहाँ पे हो जाएगा एक सेकेंड, A2k, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स A2k इज इक्वल टू 6 टाइम्स A प्लस 36 टाइम्स D प्लस 27 इंटू 6। तो 6 टाइम्स A कितना है, 6A कितना है इनफैक्ट, ये है तुम्हारा 41d माइनस 15 प्लस 36 इंटू D प्लस 27 इंटू 6। ये तुम्हारा 6 टाइम्स A2k है। अरे यार, भाई ये बहुत सुंदर ट्रैप है, तो उसको घुमाओगे फिराओगे निकल जाएगा, बट अभी के लिए इसको बिल्कुल पास कर दिया, और ऐसी तैसी हो गई मेरी मूड की। ठीक है, अ, ठीक है। और अगर दो तीन तो हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, ये वाला एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों का डिस्टेंस 5 दे रखा है। ओके, एक स्क्वायर है जिसका ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। फाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है जिसकी साइड लेंथ का स्क्वायर बनाना है। अच्छा, वेयर B एंड C लाइज इन L1 एंड L2 एंड A लाइज बिटवीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। अच्छा, क्या बोल रहा है, ABC है, B एंड C लाई करते हैं L1 और L2 पे, BC, और ये इस पे लाई करता है, ऐसा कुछ। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये A है, ये B है, ये C है। अच्छा, और जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंड 4, और ये लेंथ 5 है, ये 1 है, ये 5, ये 4 है, ऐसा। अच्छा अच्छा, देखो शायद मैंने कहीं और भी लिखा था, ये तो अच्छा है, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, लास्ट टाइम मूड खराब कर लेते हैं, अगर हो गया तो देन डन है, ना फिर बाय बाय। ये तो इतना खराब घूम गया मैं कि गुम हो गया भाई मैं इसमें। चलो ये ट्राई कर लेते हैं।
कोई नहीं। अ, ठीक है। मैं होता था एग्जाम में छोड़ दिया होता, मैं टाइम वेस्ट नहीं किया होता। ऐसे लर्निंग भी है कि छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। मतलब पहले फिगर बना लिया, दो लाइन से, ये L1 है, ये L2 है, दोनों का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 5 दे रखा है। ठीक है, और फाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, ठीक है वो तो निकालना है। और बी एंड सी, इस पे बी लाई कर रहा है, बी है, बी किस पे लाई कर रहा है, L1 पे, और सी इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सी ये मान लो, और ये रहा तुम्हारा ए बी सी ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल है, सही है। और 1 यूनिट है तुम्हारा, ए जो है वो है डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट ए, तो इससे पहले L1 मान लिया, ये लेंथ 1 है, और ये लेंथ जो है वो तुम्हारी 4 है। और ये अगर ए है, ये अगर थीटा है, और थीटा तो 60 ही होगा इनफैक्ट, इसको हम थीटा मानने का कोई पॉइंट नहीं है, इसको मानते हैं थीटा। तो ये है 60, तो ये हो जाएगा 120 माइनस थीटा, सही है। तो ये तुम्हारा ये तुम्हारा ए है, तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये लेट से पी है, ये लेट से क्यू है, तो जो ए पी है वो कितना है, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा 1 के इक्वल है। ये तो आसान क्वेश्चन है वैसे। और ये लेंथ अगर ए है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ए कॉस, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हो जाएगी ए इंटू कॉस 120 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये लेंथ 4 हो जाएगी, सही है। दोनों को डिवाइड मार दो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये तो मैं कर दिया भाई, तो आसान है, कॉस थीटा अपॉन कॉस 120 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस टाइम कॉस ऑफ 120 माइनस थीटा। तो ऐसे ऐसे तो तुम्हारे कोई एंगल निकल रहा है क्या, तो सॉल्व करना पड़ेगा आई गेस। 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120। तो ये 5 क्यों दे रखा है फिर, इसका कोई यूज नहीं है। हम्म, क्या है भाई ये, तो ये 5 क्यों है, या हम क्वेश्चन गलत समझ रहे हैं। बी एंड सी, और ये देव ने रखा कैलविन किस पे लाई कर रहे हैं, पास कर दिया कुछ, मुझे लैंग्वेज में कुछ अलग लग रहा है। चलो ठीक है, इसको छोड़ दिया अभी के लिए। वरना इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसे दिया हो डायग्राम बने, तो फिर यहाँ से कॉस थीटा सॉल्व करा, फिर इसमें डाल दिया, और फिर उसको सॉल्व कर लिया फर्दर, ये निकाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। चलो ठीक है, ये मिड डिविजन खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और देख सकते हैं। हम्म, चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं, थैंक यू।